ये तो मैं कैसे लिखूंगा आप समझ जाओगे आप तो अच्छे से Cl2 तो मतलब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है समझ में आई आपको बात। अब इसमें अल्युमिनियम है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं Al लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्युमिनियम के एक एटम की बात कर रहा हूं, ठीक। अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट वो मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है। जैसे आप देखो आयरन में मॉलिक्यूल नहीं बना, उसमें सारे एटम्स अलग-अलग हैं, अल्युमिनियम में भी मॉलिक्यूल नहीं बना, सारे एटम्स अलग-अलग हैं। लेकिन ब्रोमीन में दो-दो एटम के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन में भी दो-दो एटम के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रही है बात? वेरी इंपॉर्टेंट। हर एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है। इन कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये दोनों मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे स्टूडेंट्स हम ब्रोमीन की बात कर रहे हैं तो ब्रोमीन का सिंबल आप देखो क्या है, सारे एटम्स अलग-अलग हैं, अल्युमिनियम में भी मॉलिक्यूल नहीं बना, सारे ग्रुप्स ऑफ एटम्स और हर एलिमेंट जो ग्रुप बना लेते हैं और साथ में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल भाषा में बोले तो मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स और हर एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है। जैसे आप देखो आयरन में मॉलिक्यूल बनाते नहीं, राइट। आपको समझ में वेरी वेरी नहीं स्टूडेंट ऐसा लिखना ही मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्युमिनियम के एक एटम की बात करो, ठीक। अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Al2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं स्टूडेंट ऐसा लिखना ही गलत है। क्यों लिखना गलत है? क्योंकि अल्युमिनियम के दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं, ऐसा लिखना ही गलत है। वैसे मैं आयरन की बात करूं तो Fe तो लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब एक एटम ऑफ आयरन। लेकिन क्या मैं Fe2 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? नहीं लिख सकता हूं क्योंकि आयरन के दो एटम्स मिलकर ग्रुप बनाते नहीं है, वो मॉलिक्यूल बनाते नहीं है, राइट। आपको समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cl लिखा हुआ है तो एक एटम ऑफ क्लोरीन Cl2 मतलब क्लोरीन के दो एटम मिलकर फ्यूज होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अलग रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, ऑक्सीजन तो आपने सुना है स्टूडेंट, ऑक्सीजन O2 क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, N2 नाइट्रोजन के दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन S सल्फर वो ऐसे ही रहता है स्टूडेंट्स, वो कभी S2 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल नहीं बन रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट्स कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हमने देखा है, अब जब कंपाउंड्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने यहां पे जो लिया स्टूडेंट्स वाटर का, वाटर कंपाउंड का एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स। दूसरा है वो नमक स्टूडेंट्स, वो जो नॉर्मली खाते हैं खाने में डाल के स्टूडेंट्स, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या टेक्निकल नेम उसका होता है सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स। फिर तीसरा एग्जांपल आप देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड। तो देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटर जो है वो कंपाउंड है तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है ये बहुत सारे एटम्स से तो बना हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन वो सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं है। इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे लेकिन अलग-अलग टाइप के होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड कंपाउंड। वैसे स्टूडेंट्स कॉमन सॉल्ट को भी मैं कंपाउंड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये भी बहुत एटम्स से तो बना हुआ है लेकिन सारे एटम्स एक जैसे नहीं है। वैसे यहां पर सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, अलग-अलग है। अगर सारे एटम्स एक ही जैसे होते तो हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। लेकिन हम कंपाउंड बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ एटम्स अलग टाइप के होंगे, कुछ एटम्स अलग टाइप के होंगे, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? अब स्टूडेंट्स यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जिसका नाम है केमिकल फार्मूला। अब ये केमिकल ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स उसका केमिकल फार्मूला है NaCl और ये जो है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट इसका फार्मूला है CaCO3। अब देखो ये जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही हमें कंपाउंड से रिलेटेड सारी बातें बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अलग-अलग टाइप के एटम्स हैं, तो ये केमिकल फार्मूला में बताएगा कि इसके अंदर कैसे-कैसे टाइप के एटम्स हैं। तो देखो ये केमिकल फार्मूले में दो एलिमेंट्स का नाम आ रहा है, एक है ये H जो कि हाइड्रोजन है और ये O है जो कि ऑक्सीजन है। ये तो एलिमेंट्स हैं, ये तो क्या है? एलिमेंट्स का जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया था उसमें देखो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट। तो ये केमिकल फार्मूला है वाटर का, ये बता रहा है हमें कि इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। कुछ एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के होंगे और कुछ एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। आप सोचोगे 2 क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा बट थोड़ी बात। जैसे स्टूडेंट्स ये सॉल्ट है तो उसका केमिकल फार्मूला है Na और Cl। तो आप लिस्ट में देखेंगे तो Na और Cl ये दो अलग-अलग एलिमेंट्स हैं। तो ये केमिकल फार्मूला ये बता रहा है कि इसके अंदर अलग-अलग टाइप के एटम्स हैं, कुछ एटम्स जो है वो सोडियम के हैं और कुछ एटम्स जो है वो क्लोरीन के हैं, राइट। समझ में आएगा? केमिकल फार्मूला ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो एटम्स है वो तीन तरीके के, कैल्शियम के कुछ एटम्स हैं, कार्बन के कुछ एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कुछ एटम्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कोई भी हो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम लिख सकते हैं ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और ये जो केमिकल फार्मूला है हमें उसके मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में मुझे इसके केमिकल फार्मूले से पता चलेगा H2O। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि वाटर में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का एटम आता है, लिख सकते हैं ऑल क्लोरीन ये बनाते हैं, राइट। तो देखो कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कोई भी हो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम लिख सकते हैं ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और ये जो केमिकल फार्मूला है हमें उसके मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में मुझे इसके केमिकल दिस इज अ मॉलिक्यूल। और आप वाटर को अगर देखोगे तो उसमें इस तरह के ग्रुप्स आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, सारे एटम्स अलग नहीं रहेंगे, ऐसे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे। और इसीलिए वाटर का केमिकल फार्मूला ऐसा है H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से फ्यूज होकर रहते हैं। तो अगर आप इसको स्टडी करोगे केमिकल फार्मूला NaCl। अब देखो केमिकल इसका मतलब एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के तीन एटम है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन के तीन एटम ये सब मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसमें। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फार्मूला ये कहलाएगा। समझ में आया आपको बात?